12 जुलाई सन 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि रिसेंटली नासा ने बड़े शॉकिंग दावे किए हैं, जिनमें उनका कहना था कि धरती की ओर बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, जिसके धरती से टकराने के चांसेस 71% है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि धरती पर सारे मौजूद इंसान एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो के शुरू में देखा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये मैं खुद नहीं बल्कि नासा कह रहा है। दोस्तों, आमतौर पर कोई मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और चलता है। लोग कहते हैं आपको विश मंग चाहिए, लेकिन आज से 14 साल बाद जो एस्टेरॉयड से टकराने वाला है, उसको देखकर आपकी बेस्ट विश यही होनी चाहिए कि एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट एरिया में आप ना हो और धरती पर भी नहीं। उस टाइम अगर शायद आप धरती पे होंगे, उस टाइम शायद आप बच नहीं पाओगे। क्या है ये पूरा मसला, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, और सबसे खास एस्टेरॉयड सिर्फ धरती पर भी गिरते हैं या किसी और प्लेनेट पर भी। आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो। A few weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in Central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 meters in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter than the Sun. पहले तो ये समझ लेते हैं एक्चुअली में एस्टेरॉयड हमारी धरती पर कैसे गिरते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से जो सूरज से सबसे नजदीकी प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स, जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में और ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये है प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में रहकर ही सन का चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि चक्कर लगाते लगाते आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मार्स अपनी ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींच लेता है। अब प्लेनेट भी अपने सन के राउंड चक्कर लगाते हैं। ये मार्स ने खींचने के बाद ऊपर चला जाता है और ये एस्टेरॉयड धरती के ओर बढ़ने लग जाता है, और धरती अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी ओर खींच लेती है। हमारी धरती के ओर चारों तरफ फिजा मौजूद है। धरती का एटमॉस्फेयर ये कवच की तरह काम करता है, और ये एस्टेरॉयड्स की स्पीड को बहुत ही धीमा कर देता है। अगर ये नहीं होता तो धरती पर मौजूद सारे इंसान मर जाते। एस्टेरॉयड जैसा ही धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, इनमें इनका फ्रिक्शन की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से उसमें आग लग जाती है। ये एस्टेरॉयड जैसे ही धरती की फिजा में एंटर करते हैं, हवा के साथ शदीद रगड़ की वजह इनमें आग लग जाती है। रफ्तार हजारों किलोमीटर तक होती है। स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसका टेम्परेचर 15,000 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कुछ एस्टेरॉयड ऐसे होते हैं जिनकी साइज बहुत ही बड़ी होती है और वो जल के खत्म नहीं होते और आके धरती पर गिर जाते हैं। और जब यही एस्टेरॉयड्स रात के समय गिरते हैं, जो ग्रुप्स में होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम लाइट शावर कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी, जिस धरती पर हम सब रह रहे हैं, इस धरती पे कुछ साल पहले डायनासोर्स का राज होता था। इस एस्टेरॉयड का नाम था चिक्सक्लब, वर्तमान मैक्सिको की साइड गिरा था। ये धमाका हाइड्रोजन बम जितना था, एटम बम नहीं, याद करिए सही से, हाइड्रोजन बम जितना था। यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, और उस एरिया के जितने भी डायनासोर्स थे वो सब मारे गए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। एस्टेरॉयड्स का असर और भी प्लैनेट्स पर भी पड़ता है। देखिए, मंगल जैसे कि मार्स, एस्टेरॉयड्स गिरते हैं। अर्थ के केस में एक एस्टेरॉयड आ रहा होता है, मून उससे बचा लेता है एस्टेरॉयड से। आई होप आज का मेरा आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। यहाँ क्लिक करके वर्ल्ड वॉर वाली वीडियो भी देख सकते हैं।